नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे हों। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण। और हिंदी व्याकरण में बच्चों क्या पढ़ेंगे हम? राइटिंग पोर्शन अलग पढ़ रहे होंगे और व्याकरण पोर्शन अलग पढ़ रहे होंगे। व्याकरण में ही मैं पढ़ाऊंगा। हिंदी व्याकरण भी कहाँ से शुरू करूंगा? आपकी भाषा से शुरू करूंगा। भाषा के बाद में आपकी वर्ड पे ले जाऊंगा। एक वर्ड के बाद में यहीं से शब्द पे जाऊंगा। शब्द के बाद में वाक्य जाऊंगा। वाक्य के बाद में वचन जाऊंगा, वाच्य जाऊंगा, है ना। इस तरीके से और आगे आगे अपनी जर्नी पूरी चलती रहेगी और इसी के साथ में आप तक मात्र शायद आई थिंक 6 महीने के अंदर आपकी हिंदी व्याकरण कंप्लीट हो जाएगी और नेक्स्ट 6 मंथ में आपका रिवीजन होगा। फिर दोबारा से हम रिवीजन करेंगे। तो पढ़ते हैं बिना किसी उसके देरी के। हम सबसे पहला पॉइंट बनाते हैं भाषा। अब मैं आपसे पूछूं भाषा क्या होती है, समझना जरा। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपनी भावों और विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो इन केस मुझे हिंदी नहीं आती और आपको भी हिंदी नहीं आती है, हम बातचीत कैसे कर पाते हैं आपस में? क्या मैं अपने विचारों को आप तक पहुंचा पाता? क्या आप अपने क्वेश्चंस को, अपने विचारों को क्वेश्चन के जरिए भाषा के माध्यम से मेरे तक पूछ पाते? नहीं। तो अगर आपस में बातचीत करनी है तो उसके लिए बेहद जरूरी है कि हमारे पास एक भाषा हो, लैंग्वेज हो, जिसे इंग्लिश में लैंग्वेज कहते हैं, जो हम जिससे हम बात करना चाह रहे हैं उसको भी आती हो। ठीक है ना। तो भाषा की परिभाषा भी यही होगी कि वह माध्यम जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों को दूसरे तक पहुंचाते हैं और दूसरे के भावों विचारों को खुद ग्रहण करते हैं। तो आइए इसी के साथ हम क्या लिखेंगे? भाषा वह साधन है, भाषा वह साधन है जिसके माध्यम, भाषा वह साधन है जिसके माध्यम ना लिखो तो द्वारा लिख लो और सरल रहेगी, जिसके द्वारा हम अपने भावों व विचारों को एक दूसरे को, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों को एक दूसरे तक आदान प्रदान करते। क्या है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों को एक दूसरे तक आदान प्रदान करते हैं। आदान प्रदान करना मतलब लेना देना, एक दूसरे तक लेना और ग्रहण करना, कुछ इस तरीके से। देना मतलब प्रदान। नेक्स्ट हम समझे भाषा के उदाहरण क्या है। फिर भाषा के उदाहरण, तो भाषा के उदाहरण क्या होते हैं? जैसे हिंदी, हिंदी आपकी एक भाषा है। पंजाबी एक भाषा है। गुजराती एक भाषा है। मराठी एक भाषा है। अंग्रेजी एक भाषा है। ऐसी बहुत सारी भाषाएं होती हैं दुनिया में। 3,000 से ज्यादा भाषाएं हैं पूरे दुनिया में। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे भाषा के प्रकार। हम सेकेंड पॉइंट में हम क्या लिखेंगे? भाषा के प्रकार। भाषा के प्रकार कितने होते हैं? तो मुख्य रूप से भाषा के 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार कौन से होते हैं? जिनमें से पहला क्या है?
मौखिक भाषा। सेकंड क्या है? लिखित भाषा। और तीसरा है आपकी सांकेतिक भाषा। अब ध्यान से समझने वाली बात यह है कि भाषा के प्रकार का मतलब क्या हुआ कि भाषा का हम यूज किस किस तरीके से कर रहे हैं। एक तो भाषा का यूज हम मौखिक तौर पर कर रहे हैं, जैसे मैं आपको समझाता हूं तो मौखिक तौर पर समझाता हूं, तो ये भी एक प्रयोग है भाषा का। दूसरा, मैं लिख कर भी समझा रहा हूं आपको, ये लिखित है। और तीसरा, सिंबल के जरिए जरिए या इशारों के जरिए आप तक जो पहुंचाई जाए बात, वो सांकेतिक भाषा में आएगी। हम इनकी डेफिनेशंस लिखेंगे और उसके जरिए समझेंगे। जैसे हम आगे बढ़ते हैं, आराम आराम से लिखते जाइए मेरे साथ में, समझते हुए ध्यान से, और इनको लर्न करते जाइए। इसमें से फर्स्ट हेडिंग हम बनाने वाले हैं बच्चों, मौखिक भाषा। मौखिक भाषा क्या होती है? वह भाषा जिसे हम बोलकर या पढ़कर प्रकट करते हैं, बोलकर या सुनकर। वह भाषा जिसे हम बोलकर या सुनकर प्रकट करते हैं। वह भाषा जिसे हम बोलकर या सुनकर, बोल रहे हैं तो भी तो मौखिक हो गया मुंह से, और सुन रहे हैं तो वो सुन भी हम तभी पा रहे हैं जब कोई बोल रहा होगा, या हम ऐसे ही सुन पा रहे हैं। तो ये मौखिक भाषा का ही उदाहरण है। मौखिक भाषा के उदाहरण की बात करें तो उदाहरण अगर देखे जाएं, क्या क्या होंगे भाई? मौखिक भाषा के आपके उदाहरण होंगे जैसे वार्तालाप। वार्तालाप, वार्तालाप मतलब होता है बातचीत। वार्तालाप मतलब क्या होता है? बातचीत करना या संगीत सुनना, संगीत या रेडियो, है ना, या भाषण, ये सब क्या है? आपके मौखिक भाषा के उदाहरण है। फिर दूसरी बात की जाए आपकी लिखित भाषा। लिखित भाषा, लिखित भाषा में क्या होगा? वह भाषा जिसे हम लिखकर या पढ़कर प्रकट करते हैं। ध्यान रखो, क्या मतलब हुआ इस बात का, समझेंगे उदाहरण के जरिए। ऐसी भाषा जिसे हम लिखकर प्रकट करते हो, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ ये लिख लिख करके, तो ये लिखित भाषा होगी। ठीक, आप इसे पढ़ पढ़ के समझ पा रहे होंगे, ये भी लिखित भाषा होगी। अब कई बच्चे कहेंगे कि पढ़ना तो भाई मौखिक हो गया। नहीं, जो व्यक्ति गूंगा होगा वो भी तो अपनी पढ़ सकता है ना, तो बिल्कुल बोले ना वो भी तो पढ़ सकता है अंदर ही अंदर। तो लिखित भाषा का उदाहरण क्या होंगे? लिखित भाषा के एग्जाम्पल होंगे आपके, जैसे कि न्यूज़पेपर मतलब के अखबार, अखबार है, किताब है ना, और या पत्र है। ठीक, ये सब हम लिखते हैं, पढ़ते हैं। या कोई संदेश है, ये सब हम क्या कर रहे होते हैं? पढ़ रहे होते हैं। फिर वही तीसरी बात की जाए, तीसरी भाषा कौन सी होती है? इसे हम क्या कहते हैं? सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा कौन सी होती है? वह भाषा जिसे हम संकेतों के द्वारा प्रकट करें। संकेतों के द्वारा मतलब क्या मतलब हुआ इस बात का? वह भाषा जिसे हम संकेतों या इशारों
से प्रकट करें। जैसे उदाहरण के जरिए समझे लेते हैं, एग्जाम्पल देखेंगे जरा इसका। उदाहरण क्या होगा? जैसे कि इशारे करना, किसी किसी की तरफ करना, इसका मतलब क्या हुआ? बिना बोले ही आपने सामने वाले को बता दिया कि बोले शांत रहिए। किसी की तरफ ऐसे करना तो वो समझ जाएगा खड़े होना। किसी की तरफ आपने कहा पीना है, कुछ भी पीना हो सकता है। या आपने देखा होगा जो यातायात चिन्ह होते हैं, यातायात चिन्ह कैसे होते हैं? आपने देखा होगा जैसे कहीं पी छपाया उस पर ऐसे क्रॉस लगा, इसका मतलब वहाँ पार्किंग नहीं है। कहीं पी लगा है तो वहाँ पार्किंग है। कहीं एरो लगा दिखता है मतलब सीधी रोड है। कहीं घुमावदार एरो होता है मतलब यू टर्न है। कहीं एक थोड़ा सा राइट की तरफ घुमा हुआ है तो उधर जाना। ऐसे तमाम होते हैं। एक ब्रिज होता है, उसके नीचे से एक रोड ऐसी दिख रही होती है, मतलब इसका ये है कि ब्रिज के नीचे से रोड कटी हुई है, आपको जाना है तो ऐसे नहीं। ये साइन केवल और केवल चिन्ह बने होते हैं और हम इन चिन्हों के जरिए समझ जाते पूरी बात कि वो क्या कहना चाह रहा है बूढ़ हमसे। यही सांकेतिक भाषा में, आपकी किताबों में हो सकता है ना हो, लेकिन ये सांकेतिक भाषा का ही उदाहरण है। सांकेतिक भाषा भी एक भाषा का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, फिर इसके आगे हम और बात करें। दूसरा हम बात करेंगे कि भाषा के कुछ अन्य टाइप भी होते हैं। भाषा के अन्य टाइप का मतलब क्या है? भाषा के भाषा के कुछ अन्य प्रकार भी होते हैं। भाषा के कुछ अन्य प्रकार भी क्या होते हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखें, नंबर 1 मातृभाषा, नंबर 2 राजभाषा, नंबर 3 राष्ट्रभाषा, है ना। और भी होते हैं, हम इतने ही पढ़ेंगे। एक संचार भाषा भी होती है, संचार भाषा। ये कौन कौन सी भाषाएं होती हैं इन सब के बारे में पढ़ेंगे हम बकायदा। तो सबसे पहली हेडिंग बनाएंगे हम मातृभाषा। मातृभाषा क्या होती है? वह भाषा जो हमें हमारे परिवार द्वारा प्राप्त होती है। वह भाषा जो हमें परिवार द्वारा प्राप्त होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर, उदाहरण अगर देखेंगे तो उदाहरण में जैसे देखेंगे, मैं अपना लिख रहा हूं कि मुझे मेरे परिवार से हिंदी, मुझे मेरे परिवार ने हिंदी बोलना सिखाया, या मैंने परिवार से हिंदी बोलना सीख ली। तो हिंदी मेरी मातृभाषा होगी। हिंदी मेरी मातृभाषा होगी। अब कोई बच्चा, ध्यान से समझना मातृभाषा, अगर कोई बच्चा गुजराती परिवार में पैदा हुआ है तो वो गुजराती बोल रहा होगा, है ना। अब जब गुजराती बोल रहा होगा तो उसकी मातृभाषा क्या होगी? गुजराती। कोई मराठी उसमें पैदा हुआ होगा, मला माइते है ना, साला, है ना, तो वो मराठी बोल रहा होगा। तो उसकी जो उसने परिवार से सीखी होगी भाषा मतलब मराठी, तो उसकी मातृभाषा मराठी होगी। मतलब हर एक व्यक्ति की मातृभाषा अलग अलग हो सकती है। कोई व्यक्ति कन्नड़ में पैदा हुआ है तो किड़मू किड़मू कुछ होगा। कोई अंग्रेजी, किसी अंग्रेजी सभ्यता में पैदा हुआ है, उसे उसके घर से अंग्रेजी मिली है तो वो अंग्रेजी मातृभाषा होगी उसकी।
तो मातृभाषा जो उसे उसके परिवार द्वारा मिलती है और दी नहीं जाती, अपने आप मिल जाती है, क्योंकि वो घर परिवार में सुन रहा होता है तो वही बोलने लगता है। ठीक है, फिर इसके बाद में सेकेंडरी हमने हेडिंग बनानी है आपकी राजभाषा। राजभाषा, राज किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, राज मतलब राज्य है, मतलब देश। वह भाषा जिसमें किसी देश की वह भाषा जिसमें किसी देश की आधिकारिक गतिविधि चल रही हो, आधिकारिक गतिविधि चलती हो। उदाहरण लिखा जाए तो मैं समझाऊंगा आपको। उदाहरण, भारत देश की राजभाषा हिंदी है। ध्यान से देखना मैंने क्या लिखा है, राजभाषा हिंदी है। समझना जरा ध्यान से लिखा। हाँ, राजभाषा मतलब वह भाषा जिसमें उस देश के कामकाज होते हो, मतलब कोर्ट कचहरी या इन सब जगहों पर जो दफ्तर होते हैं, ऑफिसेज होते हैं, उन सब में उस भाषा का प्रयोग किया जा रहा हो। हालांकि कहने को हिंदी हमारी राजभाषा है, बल्कि आप कोर्ट में जाओगे तो कोर्ट में लोग इंग्लिश में ही बात कर रहे होते हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जाओगे, जज वहां के डांट देते हैं कई बार कि हिंदी में नहीं इंग्लिश में बात कीजिए। और वहाँ कई बार ऐसा भी हो जाता है कि मेरे एक सर हैं, उन्होंने बताया था कि इधर वाला वकील भी, जो पक्ष का वकील है वो भी इंग्लिश में बात कर रहा है, विपक्ष का वकील भी इंग्लिश में बात कर रहा है, वो जो जज है वो भी इंग्लिश में बात कर रहा है, वो जो फरियादी है या जो गुनहगार है वो हिंदी समझ रहा है और हिंदी में बात कर रहा है, उसे समझ में ही नहीं आ रहा है कोर्ट में चल के आ रहा है। इधर वाले वकील ने कुछ कुछ कहा, फिर उधर वाले वकील ने कुछ कहा, फिर जज ने कुछ कहा और फैसला हो गया, इसे समझ में ही नहीं आया हुआ क्या। तो कहने को हिंदी आधिकारिक भाषा है, लेकिन भारत की जो आधिकारिक भाषा है वो हिंदी है। मतलब ये है कि संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला हुआ है। हिंदी के साथ साथ 22 भाषाएं हैं जिनको आधिकारिक दर्जा मिला हुआ है भारत की राजभाषा होने का। फिर अगला पॉइंट है जो कि, हाँ, दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, उसके लिए मैं अगला पॉइंट लिखूंगा तो आपकी ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, दिमाग की जो एक आ रहा होगा कि भैया राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं है हमारे देश की। तो मैं आपको पहले ही बताए दे रहा हूँ कि हमारे देश की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। एक्चुअल में राष्ट्रभाषा की पहचान क्या होती है कि वह भाषा जो किसी देश की एकता व संस्कृति, वह भाषा जो किसी देश की एकता और संस्कृति को बढ़ावा देती है वह समूचे देश में बोली जाती है, समूचे देश में बोली जाती है। ठीक, वो है राष्ट्रभाषा। क्या है? राष्ट्रभाषा। यहाँ पे अगर आप एक हेडिंग पॉइंट बनाना चाहो तो पॉइंट बना सकते हो। जो लोग साथ में लिख रहे होंगे उनके पास में ऐसी सुविधाएं नहीं रहेंगी, मेरे पास में है, ईश्वर कृपा से। तो जो यहाँ एक पॉइंट बना लेना, पॉइंट ये बनाना है कि 14 सितंबर 1949 को, 14 सितंबर 1949 को हिंदी भारत की
राजभाषा बनी। इसीलिए 14 सितंबर को, हर 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना। फिर हम अगले टॉपिक पे आते हैं। अगला पॉइंट अपना ये है, अगला पॉइंट ये है कि हमें उदाहरण लिखना। ठीक, उदाहरण में देखोगे कि भारत देश की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। जी सॉरी, अगर आपको ऐसा लगता रहा हो या लगता है कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है, तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भारत जो है, आप गौर से देखोगे कुछ इस तरीके का नजर आता है। और इस पूरे भारत में बच्चों, मेरे प्यारे से बच्चों, इस पूरे देश में ये हमारा प्यारा भारत है, जो हिंदी भाषी क्षेत्र है वो केवल और केवल इतना सा है। इतने से क्षेत्र में हिंदी बोली जाती है। बाकी की जगहों पर पता है क्या बोली जाती है? ध्यान से सुनो जरा। यहाँ बोली जा रही है क्या? इस क्षेत्र में यहाँ गुजराती बोली जा रही है, गुजराती। यहाँ मराठी, गोवा में कोंकणी शायद, आई थिंक, अगर मैं गलत नहीं, मलयालम केरला में, तमिलनाडु में तमिल, आंध्र प्रदेश में आंध्रा, पश्चिम बंगाल में बांग्ला। इधर की 7 सिस्टर की अलग अलग भाषाएं हैं। कश्मीर में कश्मीरी, बोडो, डोंगरी, पता नहीं क्या क्या। हिंदी भारत के कुछ ही क्षेत्र में बोली जाती है। तो हिंदी पूरे भारत की राष्ट्रभाषा, मतलब पूरे देश की भाषा कैसे हो सकती है? हिंदी, आप तमिल साइड जाओगे, दक्षिण भारत साइड, तो वहाँ हिंदी बोलने से लोग परहेज करते हैं। और आप न्यूज़ देखते होंगे तो देखेंगे कि तमिल लोगों को हिंदी भाती भी नहीं है, उसके पीछे झगड़े हो जाते तमाम। ठीक है ना। तो जैसा कि आप देख पाओगे, हिंदी हमारे कुछ ही क्षेत्रों में बोली जाती है, कुछ ही क्षेत्रों में। मतलब कि अमूमन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा, बिहार में, और वो भी हिंदी का मानक हिंदी नहीं है। मानक हिंदी कुछ ही क्षेत्र में बोली जाती है, नहीं तो हर जगह बदल जाती है। जैसे हरियाणा में जाके हरियाणवी हो जाती है, जो कि हिंदी का पार्ट है, मतलब अलग तरीके से बोली जाती है। और भाई थारे को हमारी बात समझ में आ रही है कुछ इस तरीके से। पंजाबी एक अलग भाषा, ये गुरुमुखी है, लिपि वगैरह नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तब समझ में आएगा। तो 1 मिनट के लिए आप सबका रिवीजन करा दूं। भाषा, भाषा क्या होती है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। जैसे कि ये हिंदी भाषा है जिसके द्वारा मैं आपको अपनी बातें पहुंचा पा रहा हूँ, समझा पा रहा हूँ। भाषा के उदाहरण बहुत सारी भाषाएं, पूरे विश्व में 3000 से ज्यादा भाषाएं हैं, जिनमें हिंदी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, न जाने कितनी भाषाएं हैं। भाषा के प्रकार मुख्य रूप से 3 प्रकार की भाषाएं बांटी गई। एक तो मौखिक, जो बोलकर प्रकट की जाए, लिखित, जो लिखकर प्रकट की जाए, जिसके लिए स्क्रिप्ट लगती है, और तीसरी, मतलब हिंदी में लिपि कहते हैं जिसे, और तीसरी सांकेतिक भाषा, जिसमें भी लिपि होती है। मौखिक भाषा वह भाषा है जिसे हम बोल करके या सुन करके प्रकट करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो आप सुन पा रहे हैं, ये मौखिक भाषा का उदाहरण है। पढ़ाना मौखिक भाषा का उदाहरण। दूसरा, कोई भाषण दे रहा है, कल को जैसे कोई नेता है भाषण दे रहा है, तो वो क्या है? हमारी मौखिक भाषा का उदाहरण है। कोई बातचीत कर रहे हैं 2-4 लोग आपस में, तो वो भी मौखिक भाषा का उदाहरण है। कोई संगीत सुन रहा है तो वो सुन तभी पा रहा है जब किसी ने बोला होगा, वो भी मौखिक भाषा का उदाहरण है। रेडियो, रेडियो पर बोला जाता है, हमें दिखता नहीं है, ठीक है ना, हमें सुनाई देता है, तो इसलिए वो भी मौखिक भाषा का उदाहरण है। दूसरी बात करें, दूसरी जो भाषा मैंने लिखाई वो थी लिखित भाषा। और लिखित भाषा जिसे हम लिख करके या पढ़ करके प्रकट करते हैं, वो लिखित भाषा कहलाती है। लिखित भाषा का एग्जाम्पल क्या है? लिखित भाषा का एग्जाम्पल है जैसे कि न्यूज़पेपर, अखबार हम पढ़ते हैं तो उसे हम लिखा हुआ होता है तभी तो पढ़ पाते हैं, वो लिखित भाषा हुई।
क्या हम लेटर लिखते हैं दूसरे को तो लिख कर ही तो बोलते हैं, या उसमें हम ऑडियो रिकॉर्डिंग भेज देते हैं? ऑडियो रिकॉर्डिंग अगर हम भेजेंगे तो मौखिक भाषा का उदाहरण होगा, क्योंकि वो सुनेगा ना कि उसमें पढ़ेगा। हमने जैसे मैंने ये सब लिख करके आपको समझाया तो ये लिखित भाषा है, और जो मैं बोल के समझा रहा हूँ वो मौखिक भाषा का उदाहरण है। संदेश भेजना दूसरे को, संदेश किसी का पढ़ना। सांकेतिक भाषा क्या होती है? भाषा का वह साधन जिसे हम इशारों या संकेतों द्वारा समझते हैं। संकेतों का मतलब क्या हो गया? आपकी तरफ कोई इशारा करता है कि बोले शांत हो जाइए, ऐसे आप शांत हो जाते हैं। आपको बताना तो नहीं पड़ता है कि शांत रहना। एकदम आपके घर वाले या आपके क्लास टीचर वगैरह अचानक से आते हो, कहते हैं कि, और आप शांत हो जाते हैं। इसमें उन्होंने तो नहीं कहा कि प्लीज कीप क्वाइट या शांत बैठिए या शांत रहिए। अंडरस्टैंड? समझ गए आप? इस तरीके से। या यातायात चिन्ह लगे होते हैं हर जगह रोड पर। कोई आदमी तो खड़ा नहीं जो आपको बताने के लिए खड़ा हो, या ट्रैफिक सिग्नल होते हैं, जो सिग्नल जो होते हैं ना, और रेड लाइट आती है तो रेड लाइट आपको बोलती तो नहीं है कि भाई रुक जाइए, या ना कोई व्यक्ति रोक रहा वहां, फिर भी आप रुक जाते, क्योंकि वो संकेत है एक। रेड मतलब कि खतरा है, रुक जाना है हमें। ग्रीन होते ही हम दौड़ पड़ते, येलो होते ही हम अपनी गाड़ियां चालू कर लेते, बोले भी मतलब हमें तैयार होना है। कुछ इस तरीके से भाषा की कुछ अन्य प्रकार भी होते हैं, जिसमें से क्या है, बहुत सारे प्रकार होते हैं, एक दो नहीं बहुत सारे प्रकार होते हैं, लेकिन मेजरली मैंने आपको 4 लिखा है, जिनमें से 3 की डेफिनेशन लिखाई है। मातृभाषा, दूसरा आपकी राजभाषा, तीसरी राष्ट्रभाषा, चौथी संचार भाषा। मातृभाषा क्या है? वह भाषा जो हम अपने परिवार से सीखते हैं, परिवार से हम अडॉप्ट करते हैं। जैसे कोई बिहारी परिवेश में रहता है तो बिहारी सीखेगा, कोई गुजराती परिवेश में रहता है तो गुजराती सीख जाएगा, कोई मराठी में रहता है तो मराठी सीख जाएगा, कोई पंजाबी में रहता है तो पंजाबी सीख जाएगा, कोई नेपाली में रहता है तो नेपाली सीख जाएगा, कोई तमिल परिवेश में रहता है तो तमिल सीख जाएगा, कोई हिंदी में रहता है तो हिंदी सीख जाएगा, कोई अंग्रेजी में रहता है तो अंग्रेजी सीख जाएगा। ये उसकी मातृभाषाएं होगी जो उसे उसके परिवार के द्वारा दी जाती है। जैसे मुझे मेरे परिवार के द्वारा हिंदी बोलना हिंदी बोली, हमारे यहाँ मानक हिंदी बोली जाती है। हमारे भिंड से थोड़े निकलते हुए, हम भिंड क्षेत्र से आते हैं, एमपी के। ग्वालियर मुरैना संभाग साइड अगर जाओगे तो वहाँ की भाषा मानक हिंदी नहीं है। वहाँ बोलते हैं तू तड़ाक करके बोलते हैं, हालांकि उनका अपना प्रेम है बोलने का। वो भाषा जो पहली बार सुन रहा होगा उसके लिए तो बड़ा बुरा भद्दा सा लगेगा उसे। जैसे वहां बोलेंगे ते आगो, ते का कर रो, तूने मेरी बात ना मानी, बड़ा गंदा लगेगा सुनने में। लेकिन जो लोग वहां रह रहे होंगे उनके लिए सामान्य बात होगी, और हो सकता है प्यार भरी बात हो। ऐसे राजभाषा की बात करें तो राजभाषा वह भाषा होती जिसमें किसी देश की आधिकारिक गतिविधियां चल रही होती। आधिकारिक गतिविधियां मतलब वहां के दफ्तर उसी भाषा में चल रहे होते हैं। जैसे ब्रिटेन की आधिकारिक भाषा जो है, ऑफिशियल लैंग्वेज जो है, वो इंग्लिश है। तो वहां जितने भी ऑफिसेज हैं वहां इंग्लिश ही चलेगी, फ्रेंच नहीं चलेगी, हिंदी नहीं चलेगी, मलयाली मराठी कुछ नहीं चलेगी, इंग्लिश में बातचीत होगी। इंग्लिश में ही सारे दफ्तर के कागज कार्रवाई होगी। हमारा दुर्भाग्य कि हमारी राजभाषा हिंदी होते हुए भी हमारे यहाँ हिंदी में नहीं होती है बातचीत। हमारे यहाँ अंग्रेजी में बातचीत हो रही है। अंग्रेजी में भी करो, मैं ये नहीं मना कर रहा हूँ, कोई अंग्रेजी सभ्यता का व्यक्ति उसके साथ में अंग्रेजी में बात करो, कोई मराठी का है मराठी में बात करो, कोई नेपाली का नेपाली में बात करो। जिस भाषा का केस हो उस भाषा में बात की जाए। और ये अगर होता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो ये बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश का कि हम हिंदी बोलते हैं और भाषा के आधार पर जज किसी को करना, जैसे खासकर बिहारियों को किया जाता है, बेहद गलत बात है। हम एक भाषा के आधार पर, भोजन के आधार पर, उनके वस्त्रों के आधार पर, वेशभूषा के आधार पर किसी को जज नहीं करना चाहिए। हमें नहीं उनको इंगित करना चाहिए कि फला की भाषा ये है तो वो बहुत पिछड़ा हुआ व्यक्ति होगा। ठीक है ना? और 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान में हिंदी को आधिकारिक भाषा का अधिकार दर्जा मिला, और अभी तक अमूमन 22 लैंग्वेज दर्ज हैं, जिनमें कोंकणी तमाम भाषाएं हैं जो कि राजभाषा के तौर पर संविधान में लिस्टेड है। फिर बात करें राष्ट्रभाषा की। राष्ट्रभाषा वह भाषा होती है जो देश की एकता व संस्कृति की पहचान होती है, संस्कृति की सांस्कृतिक धरोहर मानी जाती है वो, क्योंकि वो पूरे समूचे देश की होती है। जैसे कि ब्रिटेन की अगर राष्ट्रभाषा की बात करें तो इंग्लिश है, हमारे यहाँ की नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ विविधता बहुत है। विविधता का मतलब है सीधा सा, अलग अलग तरीके के लोग हैं, अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग हैं, अलग अलग खान पान वाले लोग हैं, अलग अलग पहनने वाले लोग हैं, वस्त्रों के अलग अलग त्योहारों को मनाने वाले लोग हैं। किसी जगह कुछ मनाया जा रहा है, उसी त्योहार का नाम कुछ और है, कुछ और है, वगैरह वगैरह।
तो इस तरीके से क्या है कि हमारे यहाँ विविधता बहुत है, तो उसी विविधता में हम देश की एक राष्ट्रभाषा बना ही नहीं सकते, और अगर हम बनाएंगे भी तो हम तमाम झगड़े करने के लिए तैयार रहें, सुनने के लिए तैयार रहें, ये सब हो सकता है। फिर आपकी एक और भाषा मैंने लिखाई जो कि संचार भाषा है। संचार भाषा क्या होती है? वह भाषा जिसके द्वारा हम बातचीत करते हैं एक दूसरे में, दो देश एक दूसरे से जिस भाषा में बात करते हैं, या दो लोग जिस भाषा में बात करते हैं। मैं लिखाई दे रहा हूँ, 1 मिनट में लिख लें जरा। नंबर 4 है संचार भाषा। वह भाषा जिसमें दो लोग, दो देश या दो राज्य आपस में बात करते हैं, वह उनकी संचार भाषा कहलाएगी। ठीक है, उदाहरण के तौर पर देख लो। राजू और किशन हिंदी में बात कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में इनकी संचार भाषा हिंदी होगी। आई होप आप सबको समझ आया होगा। संचार भाषा क्या है कि वह भाषा जिसमें दो लोग या दो देश या दो राज्य आपस में बात कर रहे हो, वो उनकी संचार भाषा कहलाएगी। जैसे राजू और किशन हिंदी में बातचीत कर रहे थे आपस में, तो उनकी संचार भाषा हिंदी है। मान लो राजू और अमन इंग्लिश में बात करने लगे, तो राजू और अमन की जो संचार भाषा है वो क्या हो जाएगी? इंग्लिश हो जाएगी। समझ आया? इसी के साथ में आज की क्लास को हम यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आप सबको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो फिर देखते रहिए, पढ़ते रहिए, बहुत सारा पढ़िए, क्योंकि यही ज्ञान आपके काम आएगा और कुछ भी काम नहीं आएगा बेटा। चलिए मिलते तो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, शुक्रिया, आदाब।